हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस बाय सनराइज स्कूल। बेटा, जो बच्चे 7th क्लास से 8th में प्रमोट हुए हैं उन्हें अब तक आपकी एसएस सब्जेक्ट में जो है 3 पार्ट्स आपके चल रहे थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, जिसे आप सिविक्स बोल देते हो। तो अब जब आप 8th में आए हैं तो आपकी 4 बुक रहेंगी। सबसे पहले आपका सिलेबस का बता दूं, 4 बुक रहेंगी आपकी, जिसमें 2 हिस्ट्री की होंगी, पार्ट 1 और पार्ट 2, एक आपकी ज्योग्राफी होगी और एक आपकी सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ होगी। तो आज सबसे पहले जो है हम किसका चैप्टर उठा रहे हैं? आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का। तो सोशल और पॉलिटिकल लाइफ का हम चैप्टर उठा रहे हैं। तो वैसे आपके अदर्स जो पार्ट्स हैं उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सोशल पॉलिटिकल लाइफ की बात की जाती है तो वो हमारा सामाजिक और राजनीतिक जीवन होता है। सामाजिक जीवन, जिस समाज में हम रह रहे हैं, हमारा आस पड़ोस, हमारा रहन सहन, खान पान, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सारे हमारे समाज में आते हैं। और पॉलिटिकल लाइफ से मीनिंग होता है आपकी यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है जहाँ आप रहते हैं। तो पिछले साल आपने अपनी क्लास की बुक सिविक्स में आपने पढ़ा था कि गवर्नमेंट्स के अलग अलग टाइप होते हैं। 3 टाइप की होती है। मोनार्ची होती है जहाँ राजशाही होती है, एक मेन राजा होता है, कुछ उसके मंत्री होते हैं, वो शासन को चलाता है। डिक्टेटरशिप होती है, तानाशाही होती है। तानाशाही मीन्स एक व्यक्ति अपनी मर्जी से जो रूल बना दे वही सबको मानना पड़ता है, वो किसी की नहीं सुनता। एक आपकी डेमोक्रेटेड होती है, गणतंत्र होती है, जिसमें जनता खुद अपने नेता को चुनती है, वोटिंग के थ्रू चुनती है। वोट डालने का हमें राइट होता है, गवर्नमेंट चुनने का राइट होता है। और हमारे इंडिया के अंदर इसी तरह की गवर्नमेंट है जो हर 5 साल बाद जिसके क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं आफ्टर 5 ईयर्स। हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, उसी में से हमारे पीएम सीएम बनते हैं। तो ये आपका था पिछले साल। तो उसी में आपने वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन भी सुना था। कॉन्स्टिट्यूशन होता है संविधान। संविधान का मीनिंग यहाँ ये है कि सेट ऑफ रूल एंड रेगुलेशन, जो एक सेट होता है पूरा रूल रेगुलेशन को, जिसको कोई भी कंट्री फॉलो करती है, वो क्या कहलाता है? आपका कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान कहलाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी भी है। जहाँ डेमोक्रेटिक जो कंट्री होती हैं वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत मायने रखता है। देखिए, पहले हमारे यहाँ संविधान नहीं था। आप जानते हैं कि अंग्रेज आए इंडिया में। आप पढ़ोगे अब हिस्ट्री की बुक में कि 1600 के आसपास अंग्रेज़ हमारे इंडिया में आए। वो आए तो ट्रेड करने थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारत की स्थितियों का फ़ायदा उठाते हुए क्या बन गए? यहाँ के मालिक बन गए। हम काफ़ी लंबे समय तक उनके गुलाम रहे। स्लेवरी हमने देखी, बहुत ज़्यादा उनके द्वारा जो दी जाने वाली यातनाएं थी वो सही, जिसके कारण हमारे भारतीय लोगों को, हमारे इंडियन लीडर्स को, पब्लिक को ये एहसास हुआ कि हमें इन सब से मुक्ति पाकर एक ऐसा देश बनाना है जहां सबको क्या समझा जाए? समान समझा जाए। क्योंकि भारत में पहले के समय से ही, प्राचीन समय से ही, आपने पिछले साल भी पढ़ा था कि कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा, ऊंच नीच, अमीर गरीब, ये भेदभाव बहुत ज़्यादा होते थे। तो इसका एहसास हमें तब हुआ जब अंग्रेज़ यहाँ आए और पूरे इंडिया के लोग जो हैं एक होकर अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ने लगे। वो सब भूल गए, जाति पाति, ऊंच नीच, सब चीज़ों को भूल गए। और उन्होंने किसको ज़्यादा मान्यता दी? अपनी स्वतंत्रता को। इस तरह से जब भारत आज़ाद होना था तो भारतीय जो नेता थे, लीडर्स थे, जो इस एफर्ट्स में लगे हुए थे, उन्होंने सोचा कि भारत का एक कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान होना चाहिए। तो संविधान को बनाने के लिए उन्होंने इलेक्शंस करवाए, पढ़े लिखे लोगों का ग्रुप बनाया, जिसमें 300 टोटल मेंबर्स स्टार्टिंग में लिए गए थे। तो 300 के आसपास जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के टोटल क्या थे? मेंबर्स थे। वो इकट्ठे हुए, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई। इनकी फर्स्ट मीटिंग दिसंबर 1946 में हुई। तो दिसंबर 1946 में इन्होंने बैठ करके कैसा संविधान हमें बनाना है, भारत को कैसा देश बनाना है, वो फैसला इन्होंने लिया। और काफ़ी लंबे टाइम के बाद हमारा संविधान बना था। इसमें ये भी कहा जाता है 2 साल से भी ऊपर का समय लग गया था। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई गई उसके 13 अलग अलग कमेटीज़ थी। कमेटीज़ 13 अलग अलग जो थी, उसमें सबसे मेन कौन सी होती थी? ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे या हेड थे वो कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। आप नॉर्मली पढ़ते भी हो कि भारत में कॉन्स्टिट्यूशन का फादर, भारतीय संविधान का पिता किसको माना जाता है? डॉक्टर BR अम्बेडकर को, क्योंकि मेन समिति यही थी। तो इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर
B.R. अम्बेडकर। इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया। बाद में वैसे तो हमारे देश में जैसे अंग्रेज़ों के अधीन रहते हुए हमारे भारत के लोगों को एहसास हुआ कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन संविधान बनाना चाहिए। तो सबसे पहले ये 1920 में लोगों को ऐसा एहसास हुआ था। फिर बात अंग्रेज़ों के द्वारा दबा दी गई। 1928 में फिर से एफ़र्ट किए गए, लेकिन फिर सब व्यर्थ गया। अंग्रेज़ों के सामने भारतीयों की नहीं चली। लेकिन एटलीस्ट 1946 में हमारी एक कमेटी बनी, 300 मेंबर्स इसके इलेक्टेड होकर के आए और इन्होंने हमारे संविधान को लिखने का काम किया। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लिखा गया है उसमें हमें पता चलता है कि हमारा देश डेमोक्रेटेड है, यहाँ सभी यहाँ के सिटीज़न को इक्वलिटी प्रदान है, यहाँ हमारा कोई एक धर्म नहीं है। आपने पिछले साल सारे फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ के बारे में जाना था। फंडामेंटल राइट्स में आपको यही तो राइट्स दिए गए हैं, आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, आपको पूरी फ्रीडम दी जाएगी, आप इंडिया में पूरे में कहीं भी घूम सकते हो और आपको ये फ्रीडम दी जाती है कि आप बोल सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो। इसके अलावा आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हो। ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन की ही देन है। अदरवाइज़ आज जो इंडिया आप देख रहे हो वो इंडिया कभी नहीं बन पाता अगर हमारा क्या ना होता, कॉन्स्टिट्यूशन ना होता। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बनकर तैयार कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हुआ था इस दिन। इसीलिए इसे कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में, संविधान दिवस के रूप में भी बनाते हैं 26 नवंबर को। लेकिन बनकर तैयार इस दिन हुआ था, लेकिन लागू कब हुआ था? ये डेमोक्रेटेड कंट्री कब बनी हमारी इंडिया? 26 जनवरी 1950 को, क्योंकि इस दिन ये संविधान हमारा लागू हो गया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष एवरी ईयर आप 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे संविधान के बारे में मैंने आपको थोड़ी सी बातें बताई हैं जिसमें आपके काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। जैसे कि भारत का अगर पूछा जाए कि इंडिया इंडिपेंडेंट कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को। भारत में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कब बनी? 1946 दिसंबर 1946 को। टोटल कितने मेंबर्स थे? 300। टोटल कमेटीज़ कितनी थी? 13 थी। मेन जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके हेड कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो उसका आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम डिमांडेड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नीडेड इन इंडिया? in 1920. When was the effort to do make constitution? in 1928. When did our constitution रेडी प्रिपेयर कब तैयार किया गया या रेडी किया गया? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को। व्हेन वाज द इंडिया बिकम ए डेमोक्रेटेड कंट्री? दैन 26 जनवरी 1950। तो इसमें काफ़ी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ये आपका संविधान के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया है, जो आपको करना है, ये आपका वर्क है। थैंक यू।